So listen beta. So कल अपन यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट की थी सी। तो एक्चुअली बेटा जिस तरह यूनिट नंबर 1 जो है वो मेनली ਉਹਦਾ कंसर्न है कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल इलैक्ट्रिक फोर्स दे नाल। तो जो थर्ड यूनिट है ਇਹਦਾ मेन कंसर्न किहदे नाल है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स दे नाल। हुण बेटा कोई भी जो चार्ज है एनी चार्ज आइदर एट रेस्ट और इन मोशन that is the source of electric field. But अगर सानू कोई पूछे कि what is the source of magnetic field तो उसका आंसर आएगा कि magnet is the source of magnetic field, earth is the source of magnetic field, electric current is the source of magnetic field. तो इलैक्ट्रिक करंट मतलब जिथे करंट है इलैक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा उत्थे भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इलैक्ट्रिक करंट के कारण भी है। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंदा। तो करंट के इस इफेक्ट को असीं बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हुण ये जो करंट के बारे कि करंट दे नाल जिथे भी करंट एग्जिस्ट करेगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। इस इफेक्ट नू असी सब तो पहला ओरेस्टेड्स एक्सपेरीमेंट दे रिजल्ट्स तो जाने और वो तुसी एक्सपेरीमेंट हुण भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए थानू की चाहिए बेटा से एक चाहिए है मैग्नेटिक नीडल। और कल थानू मैं दसिया सी कि चाहे बार मैग्नेट है चाहे मैग्नेटिक नीडल है तो चाहे यू शेप मैग्नेट है हॉर्स शू मैग्नेट भी बोल देने हैं। तो हर तरह का जो मैग्नेट है दैट इज जस्ट लाइक मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के बराबर है। और बेटा जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलैक्ट्रिक डायपोल नू प्लेस करन ते उहदे ते टॉर्क लगती है और डायपोल डिफ्लैक्शन महसूस करता टॉर्क दे करके और रोटेट हुंदा टेंड्स टू रोटेट इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह नाल उहदे बिल्कुल पैरेलल तुसी याद रखना कि जदों कोई भी मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो उहदे ते टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क उस मैग्नेटिक डायपोल नू रोटेट करेगी। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल डिफ्लैक्शन एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू टॉर्क के कारण। और क्योंकि ये याद ये रखना वा जरूरी पॉइंट कि जो मैग्नेटिक डायपोल है उसकी एग्जांपल मैग्नेटिक नीडल बार मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट कोई भी मैग्नेट जो है ना वो लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल है। ये याद रखना। हुण इन्हां पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो असी ओरेस्टेड्स एक्सपेरीमेंट की गल करते हैं बेटा तो ओरेस्टेड्स एक्सपेरीमेंट के विच से आ है बेटा कंडक्टिंग वायर है। लेट दिस बी ए कंडक्टिंग वायर। इस ये जी कंडक्टिंग वायर है इसके नीचे जस्ट बिलो असी की कीता मैग्नेटिक नीडल प्लेस
साउथ पोल्स। तो से आ नॉर्थ है और आ साउथ पोल है ना मैग्नेटिक नीडल। और थानू पता कि कोई भी जो मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है जो फ्रीली सस्पेंडेड है तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साइड साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ अलाइन करती है। कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक नीडल जे तुसी हॉरिजॉन्टल प्लेन च प्लेस करोगे वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च अलाइन करेगी, एडजस्ट करेगी। हुण इहदा कारण की है? इहदा कारण एक्चुअली है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जिहड़ा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च एग्जिस्ट करदा। तो इहदे बारे भी असी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे इन द कमिंग डेज, है ना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पूरी डिस्कशन होएगी। नाउ ਹੁਣ वापस ਅਸੀਂ टॉपिक ਤੇ आइए कि जो अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट ਦੇ जो रिजल्ट्स है उन्होंने गल कन्फर्म करती कि जिथे भी करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। किस तरह की बेटा? तो ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला एक कंडक्टिंग वायर ਨੂੰ एडजस्ट किया गया और ਉਹਦੇ बिल्कुल बिलो जस्ट बिलो कह लो मैग्नेटिक नीडल प्लेस करती। और जिदा ही बेटा इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट पास किया गया तो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जिस तरह ही करंट पास होया इंस्टेंटली जो नीडल है लाइंग बिलो इट उन्हें डिफ्लेक्शन शो की। और डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब की हो गया कि इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर टॉर्क एक्टिविटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो ये जिहड़ी वायर है कंडक्टिंग वायर है इहदे विच करंट के पास करन नाल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होया और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर टॉर्क लगाई और टॉर्क लगान करके नीडल ने करंट के फ्लो होने डिफ्लेक्शन शो की। तो ये जो इंडिकेशन है इन्हें की कंफर्म किया कि जिथे करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और जिथे करंट उत्थे मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट के इस इफेक्ट को असी की बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिहदे बारे आपां इस टॉपिक च इन डिटेल स्टडी करना। हुण बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिसका आंसर पता होना चाहिए कि जो असी कहने कि मैग्नेटिक नीडल के जस्ट अबव कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड है और उस कंडक्टिंग वायर जो असी करंट पास किया तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। तो इस मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को तुसी पता लगा सकते हैं यूजिंग स्नो रूल। ये जो स्नो रूल है ना तो स्नो रूल थानू की दस रहा कि कोई भी जो मैग्नेटिक नीडल है उसके जस्ट अबव जो कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड है उस वायर के थ्रू करंट पास होने जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होएगी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ स्नो रूल साडी हेल्प करेगा। स्नो रूल ਦੇ ਵਿੱਚ S स्टैंड्स फॉर साउथ, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। ठीक है कि जो ये स्नो रूल टर्म लिखी आप S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ एंड W मीन्स वेस्ट। हुण इस गल नूं आपां स्टेटमेंट नूं याद किदां करना बेटा कि अकॉर्डिंग टू स्नो रूल इफ a magnetic needle is lying just below current carrying straight conductor and current is flowing from south to north direction। जो करंट है उसकी डायरेक्शन की है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, then north pole of the needle will be deflected towards west। मतलब अगर
इसे तुसी रूम दे विच लिया के मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन च प्लेस करती है, उस नीडल दे जस्ट अबव तुसी एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर फिट करता, हाले उच करंट पास नहीं किया, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बैटरी नाल कनेक्ट करके ਜਦੋਂ ही स्विच ऑन करोगे ਤਾਂ अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक नीडल ਦੇ जस्ट अबव है, अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਦੀ डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल है ਤਾਂ नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होएगा। ਹੁਣ बेटा अगर आप मान लीजिए डायग्राम के अकॉर्डिंगली इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो इस तरफ वेस्ट होएगा, इस तरफ ईस्ट होएगा, तो आज जी नीडल है साउथ नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, तो आज जो नॉर्थ है ये वेस्ट की तरफ, मतलब यहाँ नीडल की जो डिफ्लेक्शन है इस तरफ आएगी, है ना, तो इन्हों आपा टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि ये 2D डायग्राम है ना, इस करके इन्हों अंडरस्टैंड करने च कई बार प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली आ नीडल है बेटा, तो आ नॉर्थ है, आ साउथ है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, तो आ जी वायर है ये अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ, मतलब आ नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और इस रूल को ਅਸੀਂ बोलते हैं स्नो रूल। ਹੁਣ सेम रिजल्ट ਅਸੀਂ obtain कर सकते हैं by using, उल्टा हो जाएगा, तो आज का रूल है ये मोर जनरल रूल है ना, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल ते स्नो रूल दोनों किस पर्पस लिए ਅਸੀਂ यूज कर सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक नीडल के ऊपर स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड है और स्ट्रेट कंडक्टर जे करंट फ्लो करेगा तो उसके नीचे प्लेस्ड मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो उस नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए स्नो रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल को ਅਸੀਂ अप्लाई कर सकते हैं। ਹੁਣ एम्पियर जो स्विमिंग रूल है, तो एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है ना, ਉਹਦੇ नाम के ऊपर ये रूल जो है वो तैयार किया गया, और ये जो रूल है ये अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ की मानते हैं कि सही ਅਸੀਂ एज्यूम करते हैं कि लेट ए पर्सन बी स्विमिंग ओवर द मैग्नेटिक नीडल, मतलब मैग्नेटिक नीडल नीचे प्लेस्ड है, पर्सन ਉਹਦੇ ऊपर स्विमिंग कर रहा है, और स्विमिंग करते हुए जो पर्सन है उसके जो फीट एंड हेड है, पैर ते सिर है ना, वो किस तरह में बेटा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना वो किधर को होएगी बेटा, फ्रॉम फीट टू हेड, मतलब करंट पर्सन दे फीट चो एंटर करेगा तो हेड तो बाहर निकलेगा। तो ਅਸੀਂ की मनना जो एम्पियर स्विमिंग रूल है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ये मानते हैं कि एक आदमी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर स्विमिंग कर रहा, और स्विमिंग करते वक्त जो करंट है वो करंट ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ एंटर करके सिर तो बाहर निकल गया, करंट की डायरेक्शन ਉਹਦੇ पैरों तो सिर वाल ਨੂੰ है, तो जो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल है दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज और हर लेफ्ट साइड। तो जो नॉर्थ पोल है वो स्विमिंग करते पर्सन की लेफ्ट साइड वाल डिफ्लेक्ट हो, पर ये ध्यान की रखना कि स्विमिंग करते हुए पर्सन दे करंट की डायरेक्शन कितना मैच की ਉਹਦੇ पैरों तो सिर वाल ਨੂੰ होनी चाहिए, ये ध्यान च रख लेना है ना, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बस स्टेटमेंट को एक्सप्रैस करने का जो वे है वो थोड़ा बदल गया। तो स्नो रूल ते एम्पियर स्विमिंग रूल ये दोनों रूल्स किस पर्पस लिए ਅਸੀਂ डिजाइन किए हैं, वो किए हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है लाइन जस्ट बिलो द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को इंडिकेट करने लिए ये दोनों रूल्स हेल्प करते हैं। तो इस तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट
मैग्नेट सर्कुलर नहीं ना हो सकता। जैसे नॉर्मली जो मैग्नेट तो क्या है कि बार मैग्नेट नीडल ये अपना इक्वल कंसीडर करते हैं और से मैग्नेट जो मैग्नेट ही सर्कुलर है सर्कल नहीं ना होएगा तो नहीं सर इस एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता नॉर्मली जो भाई हुंदा नहीं ना सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल जो है वो स्फेरिकल है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਉਹ ਹੈ ਲਕਸ਼ੇ ਲਕਸ਼ੇ समूहन मोहनदीप हरजशन अर्शिया गुलाटी अर्शिया गर्ग अंकुर नहीं नहीं ये पोल ऊपर नीचे है ना सर्कल वाल नहीं ना हुण देखो बेटा नाउ हुण जदों असी गल कर रहे हैं इस फर्स्ट पोर्शन की तो इतों सानू जो इस रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स है उन्होंने कंफर्म करता कि जिथे करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड हुण बेटा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है ठीक है और उस स्पेस के हर पॉइंट के नाल आपां एक वैक्टर टर्म जोड़ते हैं जिसनों असी किहड़े नाम नाल जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है और उस स्पेस के हर पॉइंट के नाल असी एक वेक्टर टर्म लिंक की सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इत्थे टर्म है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इसका एसआई यूनिट बेटा वो है टेस्ला एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट है गॉस एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 raised to power -4 गॉस तो ये रिजल्ट्स याद रख लेने ना जिस तरह तुहानू पता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट की सी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर तो इसी तरह याद कर लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है टेस्ला है और सीजीएस यूनिट गॉस है एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 raised to power -4 गॉस तो ये पॉइंट्स याद कर लेने कुछ हुण बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देखो ये फर्स्ट यूनिट च भी ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं कल भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहता ना कैलकुलेट इलैक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कोई कहेगा कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी हुण क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है बेटा कि जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट किस तरह करनी ਉਹਦੇ ਲਈ फार्मूला की है तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा साडी हेल्प करने वाला लॉ है दैट इज
नोट करना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायो-सैवर्ट्स लॉ, है ना। लिसन, ध्यान दियो बेटा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ते नेट चार्ज जीरो है, और नेट चार्ज जीरो होने का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर दे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर दे आले दुआले अराउंड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता, तो ये याद रखनी गल है ना। पर एक टर्म मैं कल थानू दसी सी, चार्ज बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स बीम, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो हुण जिहड़ी चार्ज बीम है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ नेट चार्ज नॉन जीरो है, तो चार्ज बीम के अराउंड जो स्पेस है उत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा, और चार्ज बीम इज इक्विवेलेंट टू करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होएगा। तो दोनों गल्लां नूं सिचुएशंस नूं समझो, फर्क समझो। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ਉਹਦੇ आले दुआले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होएगा, ते जो चार्ज बीम है ਉਹਦੇ अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा बिकॉज ऑफ इट्स नेट चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड होएगा ड्यू टू करंट। तो ये दो गल्लां नूं डिस्टिंग्विश करना, याद रखना ना बेटा। हुण जो बेटा बायो-सैवर्ट्स लॉ है, इसकी हेल्प दे नाल एक तो आपां कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा, उस मैग्नेटिक फील्ड नूं कैलकुलेट करना। हुण इहदे लई तुहाडे दिमाग 'च हमेशा किहड़ा फार्मूला आएगा, वो तो बायो-सैवर्ट्स लॉ की इनफॉर्मेशन तुहाडे कोल होएगी, ओनली दैन तुहानूं पता लगेगा। पर एक गल सुन लो बेटा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है और कर्व्ड कंडक्टर भी हो सकता है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जिहड़ी वायर है जिहदे थ्रू करंट फ्लो कर रहा, वो वायर स्ट्रेट भी हो सकती है ते वो कर्व्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो पर एक गल समझो बेटा, जो वायर है ना, चाहे वो स्ट्रेट है चाहे वो कर्व्ड है, तुसी हमेशा की मनना कि वो थोड़ी करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल एलिमेंट्स तो मिलके बनया। मतलब तुसी हर वायर नो, हर करंट कैरिंग कंडक्टर नो एज्यूम करना कि वो स्मॉल पोर्शंस तो मिलके बनया, स्मॉल, और वो स्मॉल पोर्शंस इतने छोटे हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है कि वो हमेशा स्ट्रेट होंगे। तो उन्होंने असी इत्थे की कहना, स्मॉल करंट एलिमेंट्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर चाहे बेटा स्ट्रेट है चाहे कर्व्ड है, असी हमेशा की मनना कि वो स्मॉल करंट एलिमेंट्स तो मिलके बने, और स्मॉल करंट एलिमेंट इन्ना स्मॉल है लेंथ दे विच कि वो हमेशा स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। हुण बेटा जो बायो-सैवर्ट्स लॉ है वो बेसिकली सानू की दस रहा कि ये जिहड़े स्मॉल करंट एलिमेंट्स है, इन्हां स्मॉल करंट एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड नूं कैलकुलेट कर लो, और अगर तुसी स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेने आ, तां इंटीग्रेट करके तुसी टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हुण उत्थे तक पहुंचण तो पहला दोबारा गल सुनो बेटा, ये गल हमेशा लिए याद रखो। थानू फर्स्ट टॉपिक भी मैं दसिया सी
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੈਸੀਮਲੀ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। तो लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट्स की बनी हुई है, मतलब हर करंट एलिमेंट जिहड़ा स्मॉल है वो स्ट्रेट कंडक्टर के बराबर है, छोटे जे। तो तुसी की करना बेटा, हुण मैं डायग्राम ड्रॉ करन लगा, तो देखो बेटा, से आ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर दे विच करंट फ्लो हो रहा I, तो I be the current flowing through the conductor। हुण बेटा आराम नाल गल सुननी है, ये जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इहदे अराउंड जिहड़ी स्पेस है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा। से आपां मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट P फाइंड आउट करना, तो P की है साडे लई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हुण तुसीं सब तो पहला की मनना कि थोड़ा जिहड़ा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स तो बनया होया, और तुसी एक स्मॉल करंट एलिमेंट वायर दे ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर दे ऊपर हाईलाइट कर देना। तो मान लो आपां इनू हाईलाइट करता, हुण ये जिहड़ा स्मॉल करंट एलिमेंट है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की लेंथ dl होएगी, dl वेक्टर। तो स्मॉल करंट एलिमेंट जो है ना, उसकी जिहड़ी लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड dl है, और उसकी डायरेक्शन किधर को लेनी है बेटा, जिस तरफ स्मॉल करंट एलिमेंट च करंट फ्लो कर रहा, उस डायरेक्शन को dl वेक्टर की डायरेक्शन मनना। और ये गल तुहानू मैं ऑलरेडी दस चुका हाँ कि स्मॉल करंट एलिमेंट की लेंथ हमेशा स्ट्रेट ही है ना, स्ट्रेट होएगा हमेशा। तो dl वेक्टर, और dl वेक्टर की डायरेक्शन केड़ी लेनी है, जिस डायरेक्शन च करंट फ्लो हो रहा वो है dl वेक्टर की डायरेक्शन। नाउ हुण तुहाडे सामने बेटा जो ग्रीन है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, और आ जो मैं AB लिखिया, ये की है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक स्मॉल करंट एलिमेंट है। तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट का करंट I है और लेंथ dl है, और डायरेक्शन आपा लेनी है करंट वाली dl वेक्टर I dl वेक्टर। हुण अगला स्टेप की नोट करना बेटा तुसी, ये जिहड़ा स्मॉल करंट एलिमेंट है ना, इहदे सेंटर तो P पॉइंट नू जोड़ देना स्ट्रेट लाइन नाल। तो और जिस स्मॉल करंट एलिमेंट नू तुसी वायर दे ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर दे ऊपर हाईलाइट कीता वा, शो कीता, उस स्मॉल करंट एलिमेंट दे सेंटर तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के आर वेक्टर ड्रॉ कर देना। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट हो गया आर वेक्टर। तो हुण बेटा तीसरा स्टेप की करना तुसी, थर्ड स्टेप है तुसी आ है dl वेक्टर और आ है r वेक्टर। तो dl वेक्टर और r वेक्टर च बनने वाला एंगल नोट करना। दोबारा देखो बेटा इस पूरी डिस्कशन नू दोबारा सुनो। जदों भी थोड़े सामने करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा, करंट कैरिंग
वाले वेक्टर च बनने वाला एंगल थीटा वो सारा कुछ शो कर देना तुसीं। तो हुण बेटा इन्ना कुछ करन तो बाद नेक्स्ट स्टेप की है, देखो नेक्स्ट स्टेप जो है, क्योंकि